नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बदलते मौसम की, जिसने बादलों से अंबार देखिए अब बरसना जो है शुरू कर दिया है और साथ ही साथ अब दिल्ली यूपी का भी नंबर है। यहां पर अब अगले आने वाले जो दिन हैं वो बाढ़ और बारिश की वजह से चिंताजनक हो सकते हैं। दरअसल बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए आईएमडी ने 22 राज्यों में अलर्ट जारी किया है और कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली, यूपी, बिहार में मौसम बदल गया है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा है। कई इलाकों में जल भराव की आशंका बनी हुई है और लोगों को अब सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दरअसल देश के कई हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और आईएमडी ने 22 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है और राजधानी दिल्ली में भारी बारिश हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कई इलाकों में तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में मॉनसून गतिविधियां और तेज कर सकती है, जिससे तापमान में गिरावट के साथ लोगों को उमस से राहत जरूर मिल सकती है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में बारिश को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़क बाधित होने जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर प्रशासन ने लोगों से मौसम अपडेट पर नजर रखने, सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं, गरज और चमक की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में निचले इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित होने की संभावना है। लोगों को सलाह ये दी गई है कि खराब मौसम है तो ऐसे में आप सावधानी बरतें, खुले स्थानों पर ना जाएं, वहां पर जाने से बचें। खास करके जो जल जमाव वाले इलाके हैं वहां पर फिलहाल ना जाएं और जरूरत ना हो तो यात्रा करने से फिलहाल बचें। अब ये अलर्ट जारी हुआ है तो ऐसे में सावधानी बरतनी भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक इस वक्त बाढ़ और बारिश को लेकर स्थिति पहले से ही खराब है। लेकिन दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिर यहां पर मॉनसून की रंगत कब तक देखने को मिलेगी। तो अब मौसम बदल गया है। दिल्ली, एनसीआर में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, राजस्थान के कई जिलों में अब मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को उमस से राहत जरूर मिली है, लेकिन ये मौसम, ये बारिश आने वाले दिनों में आफत जरूर लेकर आ सकती है। क्योंकि अगर हम दिल्ली, एनसीआर की बात करते हैं तो अगर अनुमान से ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई तो फिर जल जमाव की समस्या लोगों के लिए चुनौतियाँ बन सकती है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार बारिश होने की वजह से कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिली है। जल जमाव से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा कई तरह के हादसे होने को लेकर भी अनुमान जताए गए हैं और यही वजह है कि एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये कहा गया है मौसम विभाग की ओर से कि आप इन दिनों फिलहाल यात्रा करने से बचें, खास करके पहाड़ी राज्यों में ना जाएं। ये अलर्ट जारी हुआ है। तो मौसम का रुख बदल चुका है। लोगों को उमस से, दिल्ली, एनसीआर के लोगों को उमस से, गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन ये मौसम चुनौतियां जरूर लेकर आएगा। ये मौसम आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए आफत जरूर लेकर आएगा और ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि आप सचेत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। खास करके जो एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि नदी नालों के आसपास जाने से बचें, पहाड़ी राज्यों की यात्रा फिलहाल ना करें। इसके अलावा जो संवेदनशील इलाके हैं जहां जल जमाव की स्थिति रहती है और उन जगहों पर फिलहाल जाने से बचें ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। तो मौसम का बदला मिजाज, लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन ये मौसम भारी जरूर पड़ सकती है। बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में जल भराव से परेशानी बढ़ गई है। आईएमडी ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तेज हवाओं और गरज चमक को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए ये अभी शुरुआत की बारिश है और ऐसे में लोगों को भारी
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कैसे गाड़ियां यहां पर कछुए की चाल में चल रही हैं, रेंगती हुई सड़कों पर गाड़ियां नजर आ रही हैं। और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, कुछ घंटों की बारिश हुई है, मौसम ने अभी अपना रूप दिल्ली एनसीआर में दिखाया भी नहीं है, इसके बाद ये हालात है। अब सोचिए कि आने वाले दिनों में लोगों को किस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगर कई घंटों की बारिश अगर इस तरीके से हुई तो फिर जल जमाव के साथ साथ लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, जाम के झाम से जूझना पड़ेगा। और यही वजह है कि बार बार प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि अभी आप अनावश्यक यात्रा करने से बचें। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आपको ये बता दें कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। असम का हाल तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मॉनसूनी बरसात ने जो कहर बरपाया है, लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा लोगों की जान पर भी ये मौसम आ पड़ी है, कई लोगों की जान चली गई है। और ऐसे में अब आपको सचेत रहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 48 घंटे राजधानी के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। अगर आप दफ्तर आना जाना कर रहे हैं तो आप ज़रूर एडवाइजरी को पढ़ लें, ताकि आपको इन स्थितियों से जूझना ना पड़े, ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अमूमन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है जब घर से दफ्तर के लिए वो निकलते हैं या फिर दफ्तर से घर के लिए निकलते हैं, तो ये जो 2 समय होता है ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी लेकर आता है। क्योंकि जल जमाव की वजह से अब जो गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं। आप देखिए कि घंटों घंटों तक इसी तरीके से जाम में जूझना पड़ता है। जिस जगह जाने में आधे घंटे लगते हैं, लेकिन बारिश के बाद 2-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा रहता है। और ऐसे में गाड़ियां जो हैं आगे बढ़ पाने में थोड़ी सी उनको परेशानियां होती हैं, जिस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। और अब आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, रिपोर्ट देखिए। आज सुबह से ही दिल्ली लुटियंस में, न्यू दिल्ली में भारी बारिश देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सारे तस्वीरें हमारे साथ जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो जल भराव है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है। यहाँ वाटर लॉगिंग सिचुएशन दिख रहा है। और क्योंकि हम जनपद गेट नंबर 2 है, ये जनपद गेट नंबर 2 सीजेपी प्रोटेस्ट के समय भी काफ़ी फेमस हुआ था। और अभी भी हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्लो हो गया है। यहाँ जल जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो सकता है। उस तरफ भी आप देख सकते हैं ट्रैफिक मूवमेंट कितना ज़्यादा स्लो हो गया है बारिश के चलते, जल भराव के चलते। और ऐसी कई आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी, ऐसी कई दृश्य आपको देखने को मिलेगी जहां जल भराव की स्थिति होगी। चाहे हम यहां की बात करें, चाहे हम साउथ दिल्ली की बात करें, चाहे हम वेस्ट दिल्ली की बात करें, ऐसी कई जगह, ऐसी कई सिचुएशन आएगी आपके सामने जहां आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा जल भराव के कारण। और ये हमारा रिपोर्ट है जहां हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, सारी सिचुएशन दिखा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। मैं ब्रायन आदित्य थॉमस, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह से हो रही झमाझम बारिश के कारण दिल्ली में अलग अलग इलाकों से जलभराव की तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। हम लोग इस वक्त दिल्ली के दिल कहे जाने वाली जगह कनॉट प्लेस में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कनॉट प्लेस में ही जो है रोड साइड पर जलभराव की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। केवल कुछ जगहों पे ही नहीं, अगर पूरी रेड लाइट तक बात की जाए तो पूरी रोड पर आप देख सकते हैं सड़क किनारे किस तरीके से जलभराव होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस जलभराव के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार की तरफ से वादे किए गए थे कि दिल्ली सरकार ने जल भराव ना हो इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली है। डीसिल्टिंग का काम कर दिया गया है, सीवरेज नालियां जो है वो खोल दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से जल भराव की स्थिति ना देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है उसके बाद तस्वीरें जो है बिल्कुल विपरीत निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार दिल्ली की रोड्स की अगर ये हालत है तो दिल्ली की कॉलोनियों का क्या हाल हो रहा होगा, वहां पर जलभराव की स्थिति किस तरीके को देखने को मिल रही होगी। देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं उनके टायर जो है पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक साइकिल चालक जो है
भरे हुए पानी में जो है अपनी साइकिल लेता हुआ आ रहा है, तो लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां अभी आईएमडी ने 5 दिन की चेतावनी जारी की थी, उसमें अगर इस तरीके की स्थिति दिल्ली की बनती हुई नजर आ रही है तो सवाल ये खड़ा होता है, जब मॉनसून पीक पर होगा तो आखिरकार दिल्ली का क्या हाल होगा? क्या तब दिल्ली दरिया में तब्दील हो जाएगी? जिस तरीके से 2 दिन की बारिश में ही दिल्ली में तमाम अलग अलग जगहों पर जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ये कहा जा सकता है कि सरकार और नगर निगम द्वारा किए गए दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली जो है दरिया बनती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो हर साल का यही हाल, जो दावे होते हैं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अब सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़। हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जरा बताइए अलीगढ़ का क्या हाल है? बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है, अभी मौसम को लेकर क्या अपडेट? अच्छी बारिश हुई है। बारिश के बाद में अलीगढ़ जो कि स्मार्ट सिटी है, आप तस्वीरें देखिए, खुद ही दिखाइए दर्शकों को किस तरह से हालत है अलीगढ़ के। जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां आपको पानी पानी नजर आएगा। दावा किया गया था कि इस बार अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में बहुत काम हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और इस बार जल भराव नहीं होगा। लेकिन आप देख पाएंगे पूरी की पूरी मार्केट जो है, मार्केट की दुकानें आप देख पा रही है, इनके अंदर पानी में इसलिए शटर लगाकर दुकानदार चले गए। पूरी मार्केट आपको खाली नजर आएगी और तमाम लोग इस समय काफी दुश्वारियों का सामना करना है। बहुत सारे लोगों की गाड़ियां बंद हो गई है। बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि जो देखिए अलीगढ़ जो स्मार्ट सिटी है किस तरह जल भराव हुआ है। क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी के जो जल भराव की स्थिति में बदलाव आया है? एक बदलाव, वजह क्या मानते हैं? कराची बारिश की 1 घंटे के उसके बाद में ये हालत है, लेकिन 48 घंटे का अलर्ट हुआ है, तो क्या स्थिति होने वाली है? बहुत ज्यादा कठिन हो गया। पानी जा रहा है। बिल्कुल जैसे कि उन्होंने कहा। और एक और भाई हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? अच्छा, कब से यहाँ खड़े हो, किस टाइम इंतजार कर रहे हैं आप? देखिए आप बिल्कुल पानी की निकासी नहीं है और यही वजह से भुगतान में सामने गाड़ी बंद हो रही है, लोग खींच चलाने को मजबूर है। और तमाम जैसे कि बताया कि मार्केट बंद है और यहाँ पर तमाम सारे लोग एक ये फ्लाईओवर इसके नीचे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जल निकासी क्यों नहीं हो पा रही? तमाम गाड़ी भी आपने बारिश से नाले की जब तक पानी का इंतजाम जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक सड़कें ऊंची नहीं, नाले महंगे हुई है, सड़कें महंगी हुई, जब तक सड़कें ऊंची होगी पानी खत्म नहीं। देखिए जल भराव की स्थिति में प्रदीप जरा ये बताइए, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं, आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उन्हें काफी परेशानी हो रही है, लेकिन इस बार क्या कोई तब्दीली हुई है? निकासी पानी की कैसे हो, इससे लेकर क्या कोई प्रबंध हैं? अभी बात की जाए पिछले दिनों की, तो पिछले दिनों यहाँ से पीछे एक जगह पर नगर, वहाँ पर एक महिला की करंट तोड़ने से मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जा रहा है। लगातार व्यवस्थाएं जो 4 होने की थी वो वहीं से भी जमीन निकल आ रही है और यही वजह से लोगों को काफी समस्या है, उसका सामना करना पड़ रहा है। देखिए भाई साहब जा रहे हैं, बातचीत करेंगे, पूछेंगे। देखिए अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है, क्या वजह गाड़ी बंद होगी आपकी? तो कहाँ से खींच कर आ रहे हैं आप? देखिए ये और भी लोग हैं, बातचीत करें कि तमाम जो जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही वजह से जलाभराव की बात नहीं है तो घुटनों से ऊपर तक पानी आपको नजर आएगा। जी, तो कहाँ पर अलीगढ़ में यही हालात बने हुए हैं प्रदीप? देखिए अलीगढ़ की बात की जाए, पुराना अलीगढ़ शहर है, बात की जाए महरसोद की बात की जाए, प्रेम नगर की बात की जाए, डोही नगर की बात की जाए, बहन नगर की बात की जाए, रेलवे स्टेशन जो की मेन जगह जहाँ पर लोग आने जाते हैं, तो ऐसे में तमाम जो मेन इलाका है, जो अलीगढ़ शहर पुरानी उसकी बसावट है, वहाँ पर शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ जल भराव ना हो। इसके अलावा जो बाहरी अलीगढ़ की बात की जाए तो वहाँ पर ये जल भराव नजर आता है। लेकिन बात की जाए अलीगढ़ के 5 इलाके की, सोरमती नगर हो गया, प्रेमन नगर हो गया, रामबाग रोड हो गया, सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ पर हर जगह आपको जल भराव देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के कल्याण सिंह, उनके घर के बाहर भी आपको जल भराव देखने को मिलेगा।
अलीगढ़ सांसद है सतीश गौतम, उनके घर के पास भी जगह मिलने का। अलीगढ़ की बात की हो तो पूरे अलीगढ़ में शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पानी की स्थिति ऐसी ना हो, लेकिन वहाँ इस बार थोड़ा सा राहत मिली जनता को। नगर निगम में कुछ बहुत इलाके हैं, जैसे रामदास रोड हो गया, मैरिज रोड हो गया, या फिर सेक्टर बोर्ड हो गया, वहाँ पे कुछ इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था जरूर प्रॉब्लम पहले के मुकाबले की गई है, जल भरा हो ताकि मिल पाए। लेकिन लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है और आगे 48 घंटे का आलम किया है, तो ऐसे में लोगों को राहत फिलहाल मिलने वाली नजर नहीं आती है। जी ठीक है प्रदीप, यानी कि हर ओर पानी को लेकर सबसे ज्यादा मुसीबत देखिए इस वक्त आम लोगों को ही झेलना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की आंखें अब तक बंद है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर असम से है। असम में मानसून की भारी बारिश और ऊपरी इलाकों से पानी लगातार अब नीचे को आ रहा है, जिस वजह से स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। राज्य की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र अपने कई सहायक नालों और सहायक नदियों के साथ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे दर्जनों जिलों में जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गांवों के साथ साथ कई शहरी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है। स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हुए हैं, राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि कई लोग तो घर की छत पर शरण लेने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। बाढ़ के कारण सबसे बड़ा नुकसान असम के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पहुंचा है, तो स्थिति बहुत खराब। संवाददाता निबिर डेका तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निबिर, असम में दिनों दिन हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन अभी क्या स्थिति है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई राहत भरी खबर दी गई हो? निबिर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हमारे तक। जी, पानी जो है अभी कम होता जा रहा है, क्योंकि लगातार 24 घंटे से जो बारिश था वो बंद हो चुका है। ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन जो विषय अभी ये नहीं है कि कितना पानी है, विषय ये है कि लोग अपने घरों में वापस जा रहे हैं। और जब लोग अपने घर में वापस जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि पूरा उनका घर जो है तहस नहस हो चुका है। तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 68 लोग अब तक मरे हैं इस फ्लड्स में। और बहुत सारे ये जो जगह पे फ्लड हुआ है वो एक रूरल इकोनॉमी है, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, सराइडो डिस्ट्रिक्ट। खेती वहां पे मेन जो ऑक्यूपेशन है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने गाय बैल सब कुछ गवा दिया है इस फ्लड्स में। तो बहुत नुकसान हुआ है। और अभी सरकार से जो स्ट्रेटेजी ये है कि अभी के लिए रिलीफ आइटम्स भेजा जाए टाइमली, और उसके बाद एक ओवरऑल रिहैबिलिटेशन पैकेज या फिर रिहैबिलिटेशन प्लान सरकार अभी प्रस्तुत करेगी, ताकि जितना भी लोगों ने इसमें फाइनेंशियल लॉसेस सफर किए हैं उनके लिए एक रिलीफ पैकेज दिया जाए, और इसके ऊपर प्लानिंग चल रहा है। लेकिन फिलहाल तो मेन रेस्पॉन्स है वो ये है कि लोग जहाँ पे फंसे हुए हैं, रिलीफ कैंप हो या फिर कोई भी शिविर में, उनमें उनको खाना पानी, शुद्ध पानी मिले, और वापस जाने के लिए लोग अभी 1-2 दिन में वापस चले जाएंगे। लेकिन जो नुकसान हुआ है, गाड़ी के अंदर पानी, घर के अंदर पानी, किताबें, बच्चों की किताबें जो है सब खत्म हो चुका है, स्कूल्स बंद है, स्कूल्स के अंदर पानी है। तो एक जो नुकसान हुआ है वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। ये एक मतलब हम लोग ने कभी देखा नहीं असम में ऐसा वाला जो आज इस टाइम बाढ़ हुआ है। और इसके ऊपर बहुत कुछ अभी एनजीओज हो या फिर लोग अपने लेवल पे भी काम कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल निबिर, देखिए प्राकृतिक आपदा का कहर तो जो देखने को मिला, लेकिन अब असल चुनौती तो आगे अब है कि कैसे आम लोगों के जनजीवन को एक बार फिर से पटरी पर लाया जाए। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नोएडा सेक्टर 16 से खबर, जहां रोड डिवाइडर